मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो जेनजीज के हिसाब से योगी जी बेस्ट है। बहुत सारे चेंजेस है 2017 के बाद ऐसे आए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, यूथ के लिए अच्छे हैं, हर इंसान, हर वर्ग के इंसान के लिए अच्छे हैं। मैं 10 आउट ऑफ 10 मेरे तरफ से तो है पूरा, मैं क्योंकि योगी सपोर्टर हूँ मैं। डेफिनेटली आई एम अ योगी सपोर्टर डेफिनेटली, एंड आई लव टू लाइक कि मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ खुद को कि मैं गोरखपुर से हूँ। तो काफ़ी हद तक हमें एज अ स्टूडेंट काफ़ी लाभ हुआ है सभी स्टूडेंट्स को जब से योगी जी पावर में आए हैं। क्या नाम है आपका? आयुषी यादव। तो जैसे कि हम सभी बात कर रहे थे अभी 2017 के बाद से जो है क्या चेंजेस आए गवर्नमेंट्स में, सीएम योगी के नेतृत्व में, उनके जो है गवर्नमेंट में, कैसे देखती हैं, क्या ओपिनियन है? बहुत सारे चेंजेस है 2017 के बाद ऐसे आए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, यूथ के लिए अच्छे हैं, हर इंसान, हर वर्ग के इंसान के लिए अच्छे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम अंजलि है। जैसा कि आपने हमारी चर्चाएं देखी, हम लोग बात कर रहे थे यूपी की, हम लोग बात कर रहे थे सीएम योगी की, तो कैसे रिलेट कर पा रही हैं, क्या को रिलेट कर पा रही हैं सारी सवालों से आप? योगी जी के आने से सारी चीज़ें बहुत सही हो गई हैं। मतलब मैं एक लड़की हूँ, जैसे मैं गोरखपुर की हूँ, तो अब पहले से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। मतलब रात में हर जगह पुलिस तैनात रहती है, कहीं भी निकलना रहे तो निकल सकते हैं हम लोग। और बाकी एजुकेशन सिस्टम भी बहुत सही हो गया है और साफ़ सफाई भी बहुत प्रॉपर है वहाँ पे, अब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है अब। गोरखपुर में बेसिकली आप ग्राउंड पे क्या डेवलपमेंट देखती हैं, क्या बदलाव देखती हैं आप 2017 के बाद से, जब से सीएम योगी आए हैं? सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं पहले से। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, एजुकेशन सिस्टम में हुई है, हर चीज़ों में हुई है। बस अगर आप पिछले 9 सालों के योगी जी के कार्यकाल को रेट करना चाहेंगी 10 में से तो कितना करेंगी? मैं 10 आउट ऑफ 10 मेरे तरफ से तो है पूरा, मैं क्योंकि योगी सपोर्टर हूँ मैं। नहीं, एज अ सपोर्टर तो और क्या ऐड ऑन हो सकता है आगे फ्यूचर के लिए? हाँ, मतलब और बेहतर अगर चीज़ें की जा सके तो और बेहतर हो सकती है। क्या नाम है आपका? आनंदिका श्रीवास्तव। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल आप क्या कर रही हैं? मैं MBA कर रही हूँ। तो आप इस फिलहाल MBA कर रही हैं, इसके पहले स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई थी? स्कूलिंग मेरी सरस्वती विद्या मंदिर से हुई थी। तो आपको तो पता होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद मुख्यमंत्री बने, उनके आने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में एजुकेशन लेवल में कितना बदलाव आया? उनके आने के बाद से तो काफ़ी बदलाव आया और एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है और प्रेशर बच्चों पे काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि उन्होंने कई सारी स्कीमें भी लेकर के आए, काफ़ी सारी स्कीम्स आई हैं और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आए हैं। हमारे पास अब ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं, है ना। सरकारी नौकरियां बढ़ गई हैं, वैकेंसीज़ और बढ़ गई हैं, तो काफ़ी हद तक हमें एज अ स्टूडेंट काफ़ी लाभ हुआ है सभी स्टूडेंट्स को जब से योगी जी पावर में आए हैं। एज अ यूथ, एज अ गर्ल, आप जो है क्या सोचती हैं कि जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के एरिया में काम हुआ है, वुमेन सेफ्टी के एरिया में काम हुआ है, कैसे देखती हैं इन सब चीज़ों को? सर, सेफ्टी के लिए तो सही बात है, बहुत काम हुआ है, क्योंकि 17 के पहले घर से निकलते वक्त डर लगता था, स्पेशली रात के वक्त। दिल्ली की तुलना में अब लोगों में डर बैठ गया है कि अब हम कुछ गलत करेंगे तो एनकाउंटर का डर बैठ गया है लोगों में, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा हो रहा है और बुलडोज़र एक्शन हो रहा है यूपी में। तो हाँ, डर तो है लोगों में और अब हमें भी काफ़ी सेफ फील होता है रात को निकलते वक्त कि हम आश्वस्त रहते हैं। अच्छा, योगी जी जो है बहुत विदेश गए, बहुत सारे देश में, जैसे जापान अभी गए थे हाल में, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें युवाओं के लिए जॉब क्रिएट हो रही है। तो जो यूथ हैं हमारे, जैसे हम लोग भी हैं, तो जो यूथ है वो जॉब सीकर, जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, तो कैसे मतलब आप देखते हैं इन चीज़ों को? जाहिर सी बात है कि विदेश से इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इससे भारत का डेवलपमेंट के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। और क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाहर से कंपनीज़ आ रही हैं, मतलब रोज़गार भी जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। जैसे लोग यूपी छोड़ के बाहर जाते हैं ना, मुंबई, दिल्ली, तो अब यूपी के जो यूथ्स हैं वो यूपी में ही हैं, हम यूपी के लिए ही अच्छा कर रहे हैं, यूपी में ही काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जो योगी जी के बाद हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में जब आप ट्रैवल करते हैं तो यूपी को एक अलग वो दिखा जाती है, उस तरह से पहचान बनी है, तो कैसे देखते हैं कल्चरल को? पहले ऐसा होता था कि यूपी का नाम बहुत ख़राब था, मतलब यूपी बताने में शर्म आती थी कि हम यूपी से हैं, क्योंकि हमारा मजाक बनता था। लेकिन अब यूपी का नाम बहुत आगे बढ़ चुका है, अब गर्व होता है बताने में कि हम यूपी से हैं। यूपी की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है पहले की तुलना में। तो हाँ, यूपी ने डेवलप तो किया है। जैसे कि हमारी बहन ने बताया कि यूपी जो है बहुत बदल चुका है 17 के बाद, योगी जी के आने के बाद से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आए, बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुए, बहुत सारे जैसे कि पिछले सरकारों में जो नहीं होता था, तो कैसे देखती हैं इन सब चीज़ों को आप? डेफिनेटली आई एम अ योगी सपोर्टर डेफिनेटली, एंड आई लव टू लाइक कि मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ खुद को कि मैं गोरखपुर से हूँ, जिसकी तुलना स्पेन से की जा रही है।
गोरखपुर में क्या देखने को मिला बदलाव? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। आई एम अ गर्ल फ्रॉम गोरखपुर, मैं बचपन से गोरखपुर में ही रही हूँ। एक समय था कि हम लोग रात में बाहर नहीं निकलते थे और अब हम लोग रात रात भर नौका घूमते हैं। तो इस माइंड से आप समझ गए होंगे क्या पर्सपेक्टिव है। नौका पे हर समय हर जगह पुलिस वाले खड़े, जैसा कि योगी जी ने, हमारे बाबा ने कहा था कि अगर कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है तो अगले चौराहे पे उसके लिए कौन खड़ा है? यमराज जी खड़े हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ वर्थ इट है, नो डाउट। अच्छा, गोरखपुर में क्या बदलाव, क्या डेवलपमेंट देखने को मिला? जैसे और सारी क्षेत्रों में योगी जी भी वहाँ के एमएलए हैं, तो कैसे देखती हैं इन चीज़ों को? मैं देखती हूँ कि पहले तो गर्ल्स के लिए बहुत सेफ़ हो गया है। आई एम अ गर्ल, मैं गर्ल ही हूँ, मैं हमेशा गर्ल्स के लिए खड़ी रहती हूँ कि गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा हो गया है कि भाई हाँ अब आप सेफ़ हो, आपको कुछ नहीं। और जो गंदगी थी वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो गया। अगर आप कभी गोरखपुर आएँ तो आप वहाँ के नौका बिहार, नौका 2.0, बहुत सारी चीज़ें अगर आप एक्सप्लोर कर लो तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो वहाँ के सांसद जी हैं रवि किशन जी, वो खुद वहाँ पे जाके साफ करते हैं। तो यू कैन सी कि वहाँ पे कोई ये नहीं कि आप बड़े इंसान हो, छोटे इंसान हो तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे। क्लियर। ऑल ओवर एजुकेशन लेवल को कैसे देखती हैं यूपी का? और मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, नो डाउट, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती हूँ। एंड आई कैन सी कि वहाँ पे कैसे सब कुछ होते हैं। काफ़ी सारी इक्विपमेंट्स हम लोग को मिलते हैं, हम लोग सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, सब कुछ एवरीथिंग हम लोग को रिक्वायर्ड होती है। और मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैं भाई हाँ सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती हूँ, मैं कोई ऐसे बड़ी फैसिलिटीज़ में नहीं पढ़ती हूँ। गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा मिलता है? डेफिनेटली मिलता है, बहुत मिलता है। जैसे कोई स्कीम आई है लड़कियों के लिए, जैसे कि हाँ मतलब अब हम लोग खुल के बात कर सकते हैं कि भाई पहले के समय में हम लोग को खुल के पीरियड्स के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। अब हम लोग का कोएड क्लास है, पूरा खुल के सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ प्रोटोकॉल्स होते हैं। एंड आफ्टर दैट कि हाँ काफ़ी सारी चीज़ें जो भी गवर्नमेंट के लिए, हम लोग के लिए, गर्ल्स के लिए आती हैं, वो हम लोग तक ज़रूर पहुँचती हैं। जेनजी स्टैंड है इस बार, जेनजी का क्या स्टैंड है योगी जी को लेकर के? अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो जेनजीज के हिसाब से योगी जी बेस्ट है। अब मैं और लोगों का नहीं जानती। आपका क्या नाम है? सृष्टि। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है ऑल ओवर कैसे देखती हैं? जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वुमेन सेफ्टी पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, क्या आपका ओपिनियन है? वो अच्छा हो रहा है। अभी मोदी जी हैं, योगी जी हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सीएम योगी को कैसे देखती हैं आप? बेस्ट सीएम कह सकते हैं। काम बहुत अच्छा करते हैं, वो जो बोलते हैं एक्चुअली वो करते हैं। और उनके आने के बाद तो मुझे लगता है क्राइम रेट थोड़ा कम हुआ है, तो बहुत कुछ रेप्स वगैरह बहुत कम हो गया लड़कियों के लिए, एजुकेशन थोड़ी बढ़ी है, बहुत कुछ डेवलपमेंट तो बहुत है। क्या नाम है आपका? श्रेय। जैसे कि हमने अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, वुमेन सेफ्टी की बात की, एज अ बॉय, एज अ जो है कैसे लड़के कैसे क्या सोचते हैं यूथ के सीएम? मेरा ये सोचा है अच्छी चीज़ है। मतलब अगर हम अपने जनरेशन वाइज देखा जाए तो हम दोनों को इक्वली रख रहे हैं, मेल भी है और फीमेल भी, दोनों इक्वली है और अच्छी चीज़ें हो रही हैं। इवन मेरी भी सिस्टर हैं, उसके लिए भी अगर मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ इवन फॉर मी आगे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कर दी। इवन मैं बचपन से ऑलमोस्ट लखनऊ में ही रहा हूँ, तो मैं जैसा देख रहा हूँ कि ऑल ओवर द सिटी, हमारा ऑल ओवर द स्टेट इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। बचपन से आप रहे हैं, मतलब कि योगी जी के राज ने आप देखे हैं, पिछले 9 साल में क्या बदलाव आया? बहुत चेंजेस हो गया। मतलब लखनऊ पहले घूमने रात में निकलते थे तो इवन एज अ बॉय हमें भी डर लगता था कि यार कहीं लड़ाई ना हो जाए, कुछ हो जाएगा, इसमें घर वाले भी टेंशन करते थे। बट अब नहीं है, अब हाँ कंसर्न रहता है बट स्टिल वो उतना नहीं रहता है कि बिल्कुल रोक टोक हो जाती है, अलाउ कर। इवन मेरी सिस्टर्स हैं, हमारी घर में फीमेल्स वगैरह हैं, वो भी आराम से निकल पाते हैं, तो ऐसा अच्छी चीज़ है। मुख्यमंत्री जी को कैसे देखते हैं आप, जैसे योगी आदित्यनाथ जी को? बेस्ट सीएम अब तक का। मतलब ऑल ओवर द कंट्री अगर किसी स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा बूम है दैट इज़ यूपी, तो सीएम में कुछ बात है, इसीलिए वो इतना बूम किया हुआ है। एक सेकंड उस पे पॉइंट पे आ गया है जिस पे जीडीपी रेट पर अगर ओवरऑल द कंट्री देखा जाए कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया गया है। एजुकेशन सेक्टर से लेकर के डेवलपमेंट सेक्टर में क्या विकास, मतलब क्या बदलाव देखते हैं? एजुकेशन से लेकर डेवलपमेंट में क्या बदलाव देखा आपने? एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, स्कूल्स वगैरह में इजी हो गया है लोगों के लिए। एंड क्या कहते हैं, सिलेबस वगैरह जो होता है वो पहले होता था कि बर्डन सा फील होता था कि इतना पढ़ना ख़त्म नहीं होता था। अब इजी हो गया और मेथड्स हमारे लिए आ गए कि हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह हैं एंड और फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन भी सेक्टर पे हैं एंड फिजिकली भी हैं। अच्छा है काफ़ी। क्या नाम है आपका? शाहनवाज खान।
जैसे कि हम सब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जो है यूपी राइज 2026 की, कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव उठा रही है और इन्फ्लुएंसर को आज अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो चल रही थी वो पता नहीं था, आज उन बारे में पता चला। कई सारी स्कीम्स हैं और डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स चल रही हैं जिनसे हम अपने आप के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और भी बहुत सारे टाइप के, और जैसे कॉलेज एम्बेसडर्स वगैरह अपॉइंट कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि हमें जो चीज़ पता नहीं था उन चीज़ को बारे में हमें नॉलेज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप क्या ले जाएंगे, इस कार्यक्रम से क्या सीखे आप? कार्यक्रम से बैजा हम लोग कॉलेज में रिप्रेजेंट करेंगे एम्बेसडर, हमसे 10 लोग कनेक्ट होंगे, उन्हें हम बताएंगे, उनसे और 10 लोग कनेक्ट होंगे, उनको वो बताएंगे। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है अब वो गवर्नमेंट के पास नहीं बल्कि जनता के पास पहुंच जाएगी, स्टूडेंट यूथ्स के पास, वो जो जैसे जो पहुंचना चाहिए था जहां, अब वो वहां पहुंचेगा। एज अ यूथ आप सीएम योगी को कैसे देखते हैं आप, जो है और क्या जो है पिछले 9 सालों में बदलाव आया उत्तर प्रदेश में आपके एरिया में? देखिए, एरिया की बात नहीं, लेकिन अभी एजुकेशन पे बात करेंगे कि हाँ, जैसे आज जो मैंने देखा कि ये जो कनेक्टिविटी है, जो स्कीम्स हैं, वो चीज़ एक मतलब सिर्फ यूपी की गवर्नमेंट कर रही है, तो ये सराहनीय है। मैं उनके लिए ये बहुत गर्व की बात है कि यूपी में ये सारी स्कीम्स निकाली गई हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत सपोर्टिव साबित होंगी। आप कहाँ से? मैं बहराइच। अच्छा, बहराइच में क्या कुछ देखने को मिला, उनके नेतृत्व में क्या कुछ बदलाव आया डेवलपमेंट सेक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में? देखिए, बहराइच से जिस विधानसभा से मैं हूँ वहाँ समाजवादी की सरकार रही है, कोई डेवलपमेंट का कार्य इतना नहीं हुआ है। हाँ, सपा का विधायक है वहाँ पे 2008 से, यासर साहब को आप जानते होंगे, उनकी फैमिली हमेशा से लीड करती आ रही है। वकार साहब को जानते होंगे, उनके बेटे हैं यासर साहब, उनकी वाइफ इस बार विधायक थी, मारिया साहब। 2017 के बाद से क्या कुछ नया देखने को मिला? डेवलपमेंट हमारे एरिया में नहीं हुआ है भैया, मैं साफ यही बता रहा हूँ, समाजवादी सरकार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखो, ये भी कहा जाता है कि हाँ, अगर अदर गवर्नमेंट का अगर कोई है तो उसको पेमेंट अलॉट नहीं होता है। भाई, इतना अलॉट होता है कि हाँ, नॉर्मल बेसिक चीज़ें करवाई जाए। हाँ, मैं मानता हूँ आपको हाईवे नहीं पास कर दिया जाएगा 6 लाइन, बट ये तो आप बेसिक वर्क तो आप करवा सकते हो ना, स्ट्रीट लाइट तो लगवा सकते हो, जो लाइट ख़राब होगी कम से कम उसको सही करवा दो। हाँ भाई, उतना करवा सकते हैं। डस्टबिन नहीं है आज तक यार, वो इतना अच्छा चौराहा बना हुआ है, इतने सारे लोग वहाँ पे, मतलब कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी जगह है। आप जब जाएंगे कभी तो देखेंगे।